को पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं तो माता रामाई कहती हैं मुझे मत पढ़ाओ, मुझे पढ़ने लिखने में इस उम्र में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमको पढ़ी लिखी चाहिए तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे मत पढ़ाओ। और इस पर बाबा साहेब नाराज हो जाते हैं और अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं। बहुत देर तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो माता रामाई कहती है कि बाबा साहेब कभी कभी बच्चों की तरह नखरे करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम देखें, सोचें कि माता रामाई ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि उनको लगता रहा होगा कि बाबा साहेब पढ़ते लिखते हैं और पढ़ने लिखने के साथ साथ वो बाहर चले जाते हैं, बच्चों की तरफ, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं भी पढ़ने लिखने लगूँ तो पता चलेगा सब कुछ छोड़ करके चली जाए, तो बच्चों को कौन देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मराठी भाषा में धीरे धीरे उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया। अपना नाम लिख लेना, कई सारी चीज़ें वो लिख लेती थी, पढ़ लेते थे। तो ये बाबा साहेब की प्रेरणा थी। लेकिन जो एक ज्ञान था, ज्ञान कैसे, बाबा साहेब जो लेते थे ज्ञान, उस ज्ञान का सम्मान वो करते थे, है ना। बाबा साहेब खुद भी कहते हैं कि मुझे भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने में माता रामाई का बहुत बड़ा सहयोग। बाबा साहेब ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचार। उस पुस्तक में बाबा साहेब ने 4 लाइनों में माता रामाई का वर्णन किया। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया था उसमें कि कितना शांत स्वभाव, कोमल हृदय, कितना जो है सहयोगी भावना उनके अंदर थी, माता रामाई के अंदर, जिसके कारण जो है मैं भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बन पाया। तो बाबा साहेब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान वाली किताब में, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बाबा साहेब ने माता रामाई का वर्णन किया। और एक सामाजिक रूप से बाबा साहेब ने सिर्फ एक बार अपने भाषण में माता रामाई के गुणों का वर्णन किया, लेकिन माता रामाई ने कभी उनसे अपेक्षा नहीं की कि वो मेरा गुणगान करें, कभी अपेक्षा नहीं। वो जीवन भर ज्ञान अर्जित किया। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि अभी आप लोग पापड़ बढ़िया नहीं बनाते, बड़े बड़े फ्लैट में आप आके रह रहे हैं, शहर में आके रह रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लोग नहीं कर सकते, ना स्थान है ना उचित आपको लगता है। लेकिन माता रामाई अपने समय में मुंबई जैसे शहर में, ना, मुंबई जैसे शहर में, वर्ली में वो क्या करते थे, गोबर के पुतले बनाते थे, मुंबई जैसे शहर में। और उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि घर की आजीविका चलानी थी। व्यक्ति जब मजबूर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज आपके पास में अच्छी संपत्ति है, लेकिन जब एक समय अगर कभी ऐसा है कि सारी संपत्ति नष्ट हो जाए तो आपको वो काम भी करना पड़ेगा। जो भी काम मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कितने ही बड़े शहर में क्यों ना रह रहे हो। हाँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप ऑफिस में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन माता रामाई पढ़ी लिखी नहीं। बाबा साहेब के जीवन में जब माता रामाई यहाँ गोबर के उपले थापती थी, तो उस समय जो भी वो अर्जित करती थी उससे घर की आजीविका चलाती थी। उस समय बाबा साहेब ने एक पत्र माता रामाई को लिखा। वो पत्र मैंने एक बार पढ़ के भी सुनाया था कि माता रामाई को उन्होंने पत्र लिखा था कि मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सुबह का नाश्ता दोपहर को कर लेता हूँ और रात को पानी पीकर सो जाता हूँ। रामा, अगर कुछ पैसे हों तो भिजवा दे। उधर माता रामाई देखती है कि कुछ पैसे तो हैं जो उन्होंने गोबर के उपले बना कर सुरक्षित किए थे, लेकिन वहाँ इंदु की तबीयत खराब होती है। तो माता रामाई सोचती है कि मैं इंदु के इलाज पर पैसा खर्च करूं या अपने पति को पैसा भेजूं। आप होते तो क्या करते? बच्चे को ही देखते, है ना, और पति को गाली सुनाते, पति को 4 गाली सुनाते। लेकिन माता रामाई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाबा साहेब को पैसे भेज दिए और वहाँ इंदु ने दम। तो ऐसे बाबा साहेब के, माता रामाई के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। तो माता रामाई जो है, आप उपासिकाओं के लिए वास्तव में एक आदर्श हैं। आप देखेंगे तो उन्होंने जीवन भर वो अच्छे ही लोगों के, ज्ञानी लोगों की ही संगत में रहे। 3 चरण पंचशील का औपचारिक रूप से ना कहें हम लोग, ऑफिशियल रूप से ना कहें, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने जो है इनफॉर्मली उन्होंने पूरी तरीके से उसका पालन किया।
आजीवन पालन किया और मानव हित के लिए भी कार्य किया। बाबा साहेब को बढ़ावा देना मानव हित के लिए कार्य करने के लिए वो कोई कम नहीं था, हर महिला नहीं कर सकती। आपके पति अगर घर में थोड़ा सा देरी से आते, किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए और थोड़ा सा देरी से आए तो ही आप लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, है ना। लेकिन माता रामाई के मन पर क्या बीतती होगी कि जब से शादी हुई तब से बाबा साहेब बाहर केवल समाज देखना करते थे, तो माता रामाई ने कैसे अकेले जीवन काटा होगा। ऊपर से गरीबी, आपके पति, आज बहुत सारे हस्बैंड हैं जो अपने बिजनेस में इसमें इतना मशगूल हो जाते हैं काम में कि वो बाहर ही रहते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नियों को पैसे भिजवा देते हैं, तो पत्नियां या शॉपिंग करके पार्टीज़ में जाकर अपना टाइम पास कर लेती हैं, है ना। किट्टी पार्टी करके शॉपिंग का पैसा है तो भैया शॉपिंग कर लिया, टाइम पास हो गया, पति की कमी महसूस नहीं हो रही। सहेलियां हैं तो चलो पार्टी कर ली, गप्पे मार लिए, थोड़ा सा क्लब में चले गए, नाच गा लिए, तो उससे क्या होता है, टाइम पास हो जाता है और कमी महसूस नहीं होती। लेकिन माता रामाई के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो जाकर के रोज़ शॉपिंग कर लेती लाखों की, या फिर रोज़ जाकर के पार्टी कर लेती, वो भी नहीं था। धम्म तो बहुत दूर की बात है उस समय, तो वो भी नहीं था। गरीबी, ऊपर से बच्चों की तबीयत खराब, बच्चे भी ऐसे, और उसके बाद में भी माता रामाई ने कभी भी बाबा साहेब को कभी अपने काम से पीछे नहीं खींचा। इसलिए उन्हें एक उपाधि दी गई है, त्याग मूर्ति। त्याग मूर्ति ऐसे ही किसी को उपाधि नहीं दी जाती है। और आज वास्तव में त्याग मूर्ति कोई महिला हो ही नहीं सकती। हम लोगों महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन महिला अगर त्याग मूर्ति है, माता रामाई की तरह है, तो क्या वो सशक्त नहीं है? क्या वो कमज़ोर है? नहीं। माता रामाई की तरह करुणामयी हृदय वाली, कोमल हृदय वाली, भोली भाली, सादा जीवन जीने वाली भी महिला सशक्त है, क्योंकि उसका मन अंदर से इतना सशक्त है कि उसने बाबा साहेब को इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त कर कि उनको बाबा साहेब बनने दिए। तो ऐसी महिला भी हमारे लिए सशक्ति का उदाहरण है। तो जरूरी नहीं है कि सशक्त होने के लिए आपको सड़कों पर लाठियां लेकर आंदोलन ही करने पड़ेंगे, हड़ताल ही करनी पड़ेगी, तभी आप दिखेंगे कि आप सशक्त हैं। या फिर आप 4 पहिया चलाना सीख जाएंगे या हवाई जहाज उड़ाना सीख जाएंगे, तभी आप दिखेंगे कि आप सशक्त हैं। आप एक कोमल हृदय होकर के, आप त्याग मूर्ति होकर के, आप मानव हित के लिए कार्य करके भी आप सशक्त दिखाई देती हैं। और जब आज एक माता रामाई से आज इतनी महिलाएं प्रेरणा ले रही हैं, तो ऐसे अगर समाज में माता रामाई होंगी, जितनी माता रामाई पैदा होंगी उतने बाबा साहेब पैदा होंगे, लेकिन हम उनका भी एक अंश भर भी नहीं। तो हमारा आदर्श जो जीवन है वो माता रामाई जैसा ज़रूर होना चाहिए। हमें त्याग करना पड़े, उन्होंने अपने पति का त्याग किया, उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया। हमें भी जो चीज़ कंफर्ट जोन में बांधे हुए है, हमें उन सब चीज़ों का त्याग करना होगा, जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे या बाहर काम नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो कंफर्ट जोन हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा पति हो सकता है, हमारा घर परिवार हो सकता है, हमारे अच्छे वस्त्र हो सकते हैं, हमारे आभूषण हो सकते हैं, हमारी पार्टी करने वाली महिलाएं हो सकती है, सहेलियां हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें क्या है, बांधे हुए हैं, और जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक हम कह सकते हैं कि माता रामाई का हम एक अंश भर भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज माता रामाई की जयंती पर हमें ये प्रण लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हम उनके जीवन से थोड़ा सा ही सही, एक अंश भर ही सही, कोई एक गुण ही सही, हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। माता रामाई और जितनी भी महिलाएं हुई, माता सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ, इन्होंने जो भी त्याग किया या जो भी संघर्ष किया, ऐसी महिलाएं वास्तव में हमारा आदर्श कहलाने लायक हैं। ये 3 शरण, 5 शील और मानव हित के लिए कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तो ये महिलाएं वास्तव में हमारे आदर्श कहलाने लायक हैं, और ऐसी महिलाओं को आदर्श मानकर, इनके जीवन से प्रेरणा लेकर, इनकी तरह सोचने विचारने की क्षमता को विकसित करके हम अपना काम को आगे बढ़ाएं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम मिशन चला रहे हैं, जिस भी तरीके से हम धम्म का काम करना चाहते हैं,
इनको आदर्श मानकर हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ें, तो हम लोग जो है सोसाइटी को पे बैक कर पाए, सोसाइटी के साथ साथ माता रामाई को भी पे बैक कर पाए। होंगे आज बहुत सारे जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े नेता जो ठीक से नाम भी लेना नहीं जानते होंगे, ऐसे नेता जो है आकर के बड़े बड़े हार लेकर के आएंगे, भाषण देंगे, बड़े बड़े हार पहनाएंगे माता रामाई को, लेकिन काम जो है वो ज़मीनी स्तर से ही हमें शुरू करना होगा। हवा में चढ़ करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप लोग आज माता रामाई की जयंती पर सभी को अनंत मंगल कामनाएं हैं। आप सभी अपने जीवन में महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हुए, भगवान बुद्ध और उनके श्रावक संघ को आदर्श मानते हुए एक आदर्श व्यक्ति की छवि आप लोगों के ऊपर बनी रहे। वैसा ही आदर्श जीवन जीते हुए, धम्ममय जीवन जीते हुए आप भी किसी के लिए आदर्श बन सके, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। ऐसी सभी के प्रति मैत्री करती हूँ। सभी को अनंत आशीर्वाद देती हूँ कि सभी का जीवन सुखी, निरोगी, दीर्घायु हो, सभी रोगों से, पीड़ाओं से, दुखों से, भय से, शोक से मुक्त हो। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।